हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन सेंट्रिक्स। आज से हम न्यू सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो भी टॉपिक वाइज करेंगे। तो चाहे आप गेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो या चाहे आरआरबी जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, ईएसई हो गया या अदर एग्ज़ाम्स जैसे कि कैंपस एग्ज़ाम्स भी जो होते हैं, आईटी सेक्टर वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी ये जो है हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सॉल्यूशन सेंट्रिक्स नाम का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। और वहाँ पे सब्सक्राइब कर दें जो है टेलीग्राम चैनल, और जो उसका डिस्क्रिप्शन ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाएं ताकि वहाँ पे आपको जो है कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पे आप हमसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो है जो वीडियो की जो PDF रहने वाली है वो आपको जो है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपन लोग अपनी कोर्स की तरफ। तो देखें अगर हम तो एसएससी और अगर हम आरआरबी की और अगर हम जो है कंपैरिजन करें, ठीक है, तो जो एसएससी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, सबसे पहले तो बता दूं जेई में तो आता नहीं है ना, एप्टीट्यूड वगैरह आता है किसमें, एसएससी के जो अदर एग्जाम्स होते हैं, और रेलवे के तो सारे ही एग्जाम्स में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक, ये कुछ ऐसे जो है नंबर सिस्टम हो गया। तो ये कुछ जो है ऐसे टॉपिक्स हैं जो एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। वहीं अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे में जो है मेंसुरेशंस हो गया, ठीक है, और आपका अलजेब्रा हो गया, ठीक, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो है आरआरबी के अगर एग्जाम्स की बात करें तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं न्यूमेरिकल एस्टिमेशन। तो न्यूमेरिकल एस्टिमेशन जो टॉपिक्स होगा उसमें हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे जैसे कि प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है, इंडाइसेस हो गया, सर्ट्स हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ठीक है, और कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं वो जो है हम लोग न्यूमेरिकल एस्टिमेशन में पढ़ेंगे। और ये न्यूमेरिकल एस्टिमेशन वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है किसी भी एग्जाम्स के अगर देखा जाए तो उसमें जो है ये न्यूमेरिकल एस्टिमेशन उतना इंपॉर्टेंटली नहीं पूछा जाता है, ठीक है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस को क्रिएट करता है ये हमारे, ठीक है। अगर ये हमें पता होगा तो हमारे बेस जो है थोड़ा मजबूत रहेगा। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं जो कि है प्रोग्रेशन। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम प्रोग्रेशन है, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बात किया जाए तो क्रमानुसार वृद्धि बोलते हैं, ठीक है, क्रमानुसार वृद्धि बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो यानी कि इसको भी अगर हम लोग बोले तो क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी। तो इसमें क्या होता है, जिसमें डिफरेंस सेम होता है। डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या है, जैसे 2, 4, 6, 8 लिखा है तो इनके बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 4 में 2 गया तो ये 2, ठीक है, तो +2 करते जा रहे हैं और हमें अगली सीरीज मिलती चली जा रही है। तो ये होता है एग्जाम्पल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और अगर एग्जाम्पल देखा जाए, सपोज जो है फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, सपोज मैंने लिखा 3, 5, 7, 9, ठीक है, तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 2-2 टर्म से ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, 2-2 टर्म से ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक। तो अगर हम इसे जो है और किस तरीके से लिख सकते हैं तो 3 लिखा मैंने, फिर इसको मैं जो है इसको 3+2 लिख सकता हूँ, फिर इसको मैं 5 को जो है और 7 को मैं लिख सकता हूँ 3+2 × 2, फिर उसके बाद जो है प्लस ना लगा के यहाँ कॉमा लग जाएगा, फिर उसके बाद जो है 3+3 × 2। तो ये एक सीरीज बना रहा है, ठीक है, 3 है फिर 3+2 है, ठीक, इसको 3, 2 × 2 अगर इसको हम और अच्छे से लिख पाए तो 3+2 × 1 लिख सकते हैं, इसको 3+2 × 0 लिख सकते हैं। तो ये कुछ सीरीज बना रहा है हमारे लिए। और ये सीरीज कैसे बना रहा है, इस तरीके से बना रहा है। ए है तो ए हमारा हो गया 3, ठीक है, ये फिर a+d है, ये a+d है,
फिर a प्लस 2d है हमारे पास, a प्लस 3d है, और ये इस तरीके से बनता चला जाएगा। ठीक, तब हम इसे जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो पहला टर्म जो कि क्या होता है, a होता है, ठीक है, और फिर d जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो a हम बोल दिए फर्स्ट टर्म और d को बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो जिसे किसी टर्म से अगले टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, जो है अगर किसी टर्म से अगले वाले टर्म से अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें जो है मिल जाता है, और ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। और n हम लोग बोल देते हैं लास्ट टर्म को, n बोल देंगे हम लोग लास्ट टर्म को। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूले देखते हैं, कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला होगा, ठीक है, जो कि होता है nth टर्म निकालने के लिए, ठीक है, nth टर्म निकालने के लिए। तो जिसे हम tn से डिनोट कर देते हैं, जो है लास्ट टर्म अगर हमें निकालना हुआ, ठीक है, इसी को हम लोग लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। ये अगर हमें निकालना है तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ये d कर देंगे। ये हमारा जो है पहला फॉर्मूला है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर जो है 2, 10, 18, 26 इस तरीके से कोई वैल्यूज लिखी हुई हैं हमारे पास, तो जिसमें हमें यहाँ पे n टर्म निकालना है, सपोज जिसमें हमें n टर्म तक निकालना है। अगर कोई एक टर्म दे दिया, जैसे इसका टर्म 1, 2, 3, 4, सपोज यहाँ 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, मुझे 7वां टर्म या मैं कहूँ तो 8वां टर्म मुझे निकालना है। कोई सभी टर्म निकालना, सपोज मुझे 10वां टर्म निकालना, ठीक है, इसी तरीके से ऐसे लिखे रहेंगे। सपोज मुझे 10वां टर्म अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में tn इज इक्वल टू लिखूंगा 2 प्लस 10 माइनस 1, n मेरा क्या हो जाएगा, n मेरा यहाँ पे 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे d, यहाँ पे d क्या है, d मैंने बताया किसी भी टर्म को उसके अगले वाले टर्म से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमें जो है d मिल जाएगा। सपोज 10 माइनस 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, 18 माइनस 10 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d 8 है, ठीक है। इसके बाद इसे हम 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 8, और ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 72, और ये हो जाएगा 74 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो 10वां टर्म होगा वो कौन सा रहने वाला है, वो 74 रहने वाला है। और आगे बात करें, दूसरा फॉर्मूला एक होता है, तो ये लास्ट टर्म, इसके लिए ये लास्ट टर्म हो गया, 10 तक आकर के ये रुक गया, तो एक तरीके से ये लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हमें यही सम निकालना हुआ तो सम निकालने के लिए हम जो है फॉर्मूला यूज करते हैं Sn इक्वल टू n प्लस n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। कुछ खास नहीं किया, जो ये लिखा हुआ था a प्लस n माइनस 1d, वही सेम यहाँ तक लिखा a प्लस n माइनस 1d, मल्टीप्लाई कर दिया है 2a में और ब्रैकेट बना दिया और n अपॉन 2 कर दिया है, ठीक है। ये फॉर्मूले हमें, यही दो फॉर्मूले अगर हम याद करते तो हमारा AP जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन वो हमारे लिए नेसेसरी नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्हीं दो फॉर्मूले से डेराइव्ड होकर के आएंगे। तो सपोज अगर हमें यहाँ पे 4th टर्म तक का मुझे सम निकालना है, मतलब ये 2, 10, 18 और 26 यहाँ तक मुझे जो है सम निकालना है, तो क्या आएगा मेरे पास, तो मैं इसमें रखूंगा 4 अपॉन 2, ठीक है। 4 तक निकालना है तो 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है हमारे पास, a हमारा 2 है, ठीक है, ये हमारा a है, a हमारा 2 है, प्लस n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 4 है, माइनस 1, डिफरेंस हमारे पास क्या था, डिफरेंस हमारे पास 8 था। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 प्लस 3 8 जा 24, और ये हमारा हो जाएगा 56 आंसर, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और ये कुछ यहाँ तक लिखे हुए टर्म, मुझे निकालना है सम यहाँ तक का, ठीक है। वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्लस प्लस दिया हो तो वैल्यू मुझे निकालना है। मेरे पास a क्या है,
ए मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है 1, ठीक है। डी क्या दिया हुआ है मेरे पास, डी मेरे पास दिया हुआ है 2, क्यों, 3 - 1 2, 5 - 3 2। उसके बाद मुझे सम निकालने के लिए फॉर्मूला मुझे पता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसमें मुझे ये वैल्यूज़ को रख देना है। तो यहाँ पे n क्या है हमारे पास, n टर्म तक का ही निकालना है यहाँ पे, ठीक है, n टर्म तक का निकालना है हमें। तो यहाँ पे n/2 लिखा मैंने और 2a लिखा, a की जगह हम लोग 1 लिख देते हैं क्योंकि हमें पता है 1 है। तो 2 × 1 प्लस n-1 इंटू यहाँ पे कर देंगे डी। डी क्या है हमारे पास, डी है हमारे पास 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे n/2, फिर 2 प्लस n-1 यानी कि ये हो जाएगा 2n-2, ठीक। यहाँ से हम लोग n/2 इंटू ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2n, और यहाँ से ये 2 कट जाएगा। तो हमारे पास n × n आ रहा है। आंसर हमारा इसका आ रहा है बी, ठीक है। तो बी हमारा आंसर है इसका। और आगे बात करें, फाइंड द सम ऑफ 6 + 8 + 10 + 12 + 14 प्लस, यहाँ तक कुछ टर्म निकालने को दिया हुआ है हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे जो है हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे a दिया हुआ है, a दिया हुआ है, हमें और क्या दिया है, डिफरेंस दिया हुआ है। a हमारे पास 6 है, डिफरेंस हमारे पास 8 - 6 यानी कि 2 हमारे पास डिफरेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। हमें लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी वो 40 है हमारे पास। और क्या दिया हुआ है, n हमें निकालना है, n हमारा क्या है ये हमें फाइंड करना है, और सम निकालना है हमें, यानी कि हमें ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं ये लगाना पड़ेगा n/2 जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 2a प्लस n-1 × d। ये फॉर्मूला लगाना है। हमारे पास अभी n नहीं है, n कितने टर्म है ये अभी हमारे पास नहीं, गिन नहीं सकते हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे, उसके बाद उससे निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे n निकालता हूँ। सबसे पहले n मुझे कैसे निकलेगा, tn वाला फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला हमने देखा था। तो tn इसमें a प्लस n-1 × d। tn हमारा क्या है, tn हमारा 40 है, तो यहाँ पे रख देंगे 40 इक्वल टू a क्या है, a हमारे पास है 6 प्लस n-1, डिफरेंस हमारे पास है 2 का, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 - 6 इक्वल टू n-1 × 2, ये हो जाएगा 34 इक्वल टू n-1, ये 2 से यहाँ पे आ जाएगा 17, तो यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल टू 18। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं पूरा तो ठीक है। अब हमारे पास सारा सब कुछ दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले रखेंगे तो 18/2, फिर रखेंगे यहाँ पे 2a है, 2 × 6 हो जाएगा, प्लस है n18 - 1, डिफरेंस हमारे पास दिया हुआ है 2 का, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 12 17 और ये × 2। और अगर सॉल्व करेंगे 9 12 प्लस 17 2 × 34, ठीक है। और हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 9 इंटू ये हो जाएगा 46, फिर ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 × 46 हो जाता है 414, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन है डी, ठीक है, 414, ये हमारा आंसर है। इसको अगर हम जो है देखा जाए, अगर और अच्छे से देखा जाए तो कैसे कर सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमें ये तो पता है कि 9 मल्टीप्लाइड है, ठीक है, 9 मल्टीप्लाइड है, कहीं ना कहीं 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है आंसर हमारा। तो क्यों ना हम अगर ऑप्शन से ही देख ले, ऑप्शन हमारा 9 से अगर कोई चीज़ डिविजिबल होती है तो वो क्या होती है, जो भी नंबर्स हैं उनको अगर हम लोग प्लस कर दें और इक्वल टू, अगर वो 9 की डिविजिबल होगा, 9 अगर आता है प्लस करने पर, तो
हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो देखते हैं 4 + 2 + 4 कितना होता है। तो ये हो जाएगा 4 4 8 प्लस ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, और जब मैं इसको प्लस करता हूँ तो 4 4 8 1 9, मतलब कि 4 + 1 + 4 कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 9। तो ये शो कर रहा है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, और हमारा ये भी हमें पता है कि 9 से डिविजिबल होगा ही होगा हमारा आंसर, तो हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं, इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करें अगर तो। ठीक है, तो एक तरीके से ये शॉर्टकट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें आखिरी टर्म पता होता है, ठीक है, अगर हमें लास्ट टर्म पता है, सपोज ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये अगर हमें लास्ट टर्म हमें पता है, ठीक है, तो अब अगर हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n = लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म अपॉन d + 1, यानी कि इसको मैं अच्छे लिख दूं तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d, यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और ये प्लस का 1। ठीक है, तो और जो है हमारा ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया, और हमारा ये चौथा फॉर्मूला हो जाता है Sn। अब अगर मुझे सम निकालना है तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो, n/2 और सीधे a + l कर दो, जब भी हमें लास्ट अगर पता है तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी तो हमें पता ही था ना, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 40 है, तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, n लिखेंगे = n निकालेंगे, क्या मैंने बताया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म हमारा 40 है माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 6 है, अपॉन किए और लिखा हमने यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा 2 और +1 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 40 - 6 अपॉन 2 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 - 6 हो जाएगा 34 अपॉन 2 + 1, फिर 2 से ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 18। हमारे पास n आ गया है। फिर अगर हम सम निकालेंगे तो n/2 a + l किए तो यहाँ पे वही वाली कंडीशन आ जाएगी 18/2। ठीक है, a + l करेंगे, a हमारे पास 6 है, l हमारे पास 40 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 × 46 और ये हो जाएगा 414, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, और हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है अगले हमारे पास फॉर्मूले जो कि इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी हम लोग देखेंगे। सपोज अगर किसी क्वेश्चन में हमें क्या करता है कि वो सम ऑफ, अगर ऐसे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, अगर कुछ ऐसे हमारे पास सीरीज दी हुई है एपी वाली, हमें बोलता है कि अगर हम यहाँ तक सम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो है आ रहा है x, और अगर हम यहाँ तक कर रहे हैं तो आ रहा है y। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन देता है कि अगर हम यहाँ तक टर्म तक का अगर हम समेशन कर रहे हैं तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू दी रहेगी, और लास्ट टर्म तक का जो है हमें वैल्यू दिया रहेगा। तो तब हमें क्या करना होता है, तो इसको हम लोग डिनोट कैसे कर सकते हैं, ये है तो इसको Sn-1 से डिनोट कर सकते हैं, इसको सम ऑफ अप टू n टर्म तक डिनोट कर सकते हैं। और फिर वो हमसे क्या पूछता है, वो हमसे पूछता है लास्ट टर्म क्या है। ठीक है, सपोज Tn = लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, तो हम लिखते हैं Sn-1। ठीक है, ये Tn क्या होता है, कहीं भी कितने टर्म तक का निकालना, ये लास्ट टर्म एकदम लास्ट, जब हमें पता है कि हाँ इतने टर्म तक हमें, तो वही हमारा लास्ट टर्म हो जाता है। उसके बाद अगर Sn और Sn-1 जो है दोनों इक्वल है, सपोज Sn और Sn-1 ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, हमारे पास 0 होंगे। तब इस कंडीशन में क्या होगा, Tn हमारे पास 0 रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा हमारे पास कि Sn-1 हमारे पास 26 दिया हुआ है और Sn दिया हुआ है हमारे पास 40। अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो हमें जब Tn कैसे निकलेगा, 40 - 26 इक्वल टू हो जाएगा 14, ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये वाला लिखा हुआ है क्या, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है
split 69 into 3 parts such that they are in AP series and the product of their smaller part is 483। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारे पास 69 है और इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, 3 पार्ट्स में तोड़ा गया है सच दैट दे आर इन AP सीरीज। और जब इनको हम लोग प्लस कर रहे हैं, इनको जब हम लोग प्लस कर रहे हैं तब ये क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पे स्प्लिट 69 इंटू 3 पार्ट, तब ये आ रहा है 69। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ देयर स्मॉलर पार्ट इज, स्मॉलर पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि हमें पता है कि a होता है, a प्लस डी होता है, फिर a प्लस 2d होता है। ठीक है, तो इसमें से जो भी स्मॉलर पार्ट जो होगा, स्मॉलर पार्ट इसका और इसका मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 483 आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स हम लोग देखते हैं क्या होता है। सपोज सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे स्प्लिट करना में 69 इंटू 3 पार्ट। हम अगर ऑप्शन से देखें, ऑप्शन हमें क्या बता रहा है, देखो लास्ट वाला तो हमें पता चल गया, एक बीच वाला टर्म तो हमें पता चल गया है, क्या 23 23 23 23। और अपने क्वेश्चन को और सॉल्व कर अच्छा मतलब जो है इजी करने का तरीका ये है कि जो हम a प्लस डी और a प्लस 2d ले रहे हैं, इसको ऐसा ना लेकर के इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं a माइनस डी। ठीक है, a माइनस डी पहला टर्म ये हो गया, फिर उसके बाद a और a प्लस डी ले लो। ठीक है, क्योंकि ये अगर a प्लस डी है फिर a प्लस 2d, तो इसके एक पहला जो होगा वो क्या होगा, a माइनस डी ही होगा। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि बीच वाला जो टर्म यानी कि हमारे पास a जो है वो क्या है, 23 है। बस कुछ नहीं करना, अब इसको जो है एक कॉमन डिफरेंस देख लो कि कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है, और उसको तुम सॉल्व करके और निकाल सकते हो। ठीक है, प्लस करके, और मतलब अगर तुम्हें कोई भी फॉर्मूला नहीं पता है तो तब की बात है। लेकिन हम जो है फॉर्मूले से अगर चलें, हमारा मेथड क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगर हम इनको प्लस कर दें तो वैल्यू क्या आ रही है, 69 आ रही, मतलब कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी। ठीक है, ये हम जो है अगर इनको प्लस कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 69 आएगी। यानी कि अगर मैंने इसको प्लस किया तो ये क्या आएगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 69। ये हमें वैल्यू आ रही है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि d और d यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है और ये हो जा रहा है 3a इक्वल टू 69, और a की वैल्यू हमारे पास आ जा रही है 1 और 2 और 3। ठीक है, 23 आ रही है हमारे पास। तो हमें तो पता ही था कि a की वैल्यू 23, तो a की वैल्यू हमारे पास 23 आ चुकी है। अब क्या कर सकते हैं, इसको भी थ्रू ऑप्शन अब हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे, हमें ये पता है कि a मल्टीप्लाई बाय d, यानी कि दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, यानी a माइनस डी और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग a से, तब हमको वैल्यू क्या आ रही, 483 आ रही है। ठीक है, तो चाहे तो अब इसको सॉल्व करो तुम लोग। सॉल्व कैसे करोगे, a माइनस डी, a क्या है हमारे पास 23 है, माइनस d कर रहे हो, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो 23 इक्वल टू 483 ऐसा आ रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन अब करना पड़ेगा हमें। कैलकुलेशन अब करते जाओ, 23 माइनस डी अपॉन 483 अपॉन, यहाँ पे 23 नीचे आ जाएगा। इसको अगर हम काटें अगर 23 को, तो 23 से कितनी बार चला जाएगा, ये जाएगा 23 से 23 2 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 46 हो गया, 2 बचेगा और ये बच जाएगा यहाँ पे 1 जा 23। ठीक है, 23, तो ये हो जाएगा यहाँ पे d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23 माइनस 21 इक्वल टू 2। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है, a भी है। अब बस कुछ नहीं करना है, हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 23 और d हमारे पास है 2। बस एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो। माइनस करोगे कितने चला जाएगा, 21 आ जाओगे, 23 आ जाओगे और क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करेंगे और इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में लंबा बहुत हो जाता है। ठीक है, लेंथ बहुत लंबी हो जाती है, तो उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आता। अपन थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से सीखेंगे। ठीक, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें हम लोग अगर पीछे होते हैं तो ये एप्टीट्यूड के ही कारण होते हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा।
तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।